हेलो बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अब तक मैंने आज सॉल्यूशन का एक और लेक्चर है, लेक्चर नंबर सेकंड। इससे पहले मैंने आपको कहा ये कि कंसंट्रेशन किसके बराबर होती है, N/V। और जो N होता है नंबर ऑफ मोल्स, वो वेट ऑफ सबस्टेंस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सबस्टेंस होता है। फिर मैंने कहा कि अगर आपको कोई फॉर एग्जांपल 4 ग्राम ए दे या कोई भी कंपाउंड हो, कितना उसका वेट हो, हमें वेट तो वेरी कर सकते हैं मगर मॉलिक्यूलर वेट हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो उस हिसाब से हम नंबर ऑफ मोल्स, फिर उस हिसाब से कंसंट्रेशन निकालेंगे कितने वॉल्यूम में हमने उसको डाला, ठीक है कि नहीं है। तो अब ये है कि सॉल्यूशन सॉल्यूशनों का एक और लेक्चर नंबर सेकंड है ये। तो ये भी याद रखिएगा, अगर मेरे पास पानी है और उस वाटर में फॉर एग्जांपल मैंने इसमें शुगर डाला, तो वाटर बेटा हमारा हो गया सॉल्वेंट, और जो बेटा ये शुगर है या नमक है NaCl है, तो ये बेटा हो गया सल्यूट। तो सल्यूट जो है ये दो कंपोनेंट सिस्टम है। इसमें अगर हमने एक सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, जब हमने पानी और इन शुगर पार्टिकलों को आपस में मिलाया। इस वक्त मुझे ये नहीं कहना है सैचुरेटेड किसको कहते हैं, सुपर सैचुरेटेड किसको कहते हैं, बाइनरी टर्नरी सॉल्यूशन किसको कहते हैं, क्यों कोई मिसिबल होता है, क्यों क्योंकि 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है, यूजुअली 7 है। इस पर थोड़ा मैं प्रिसाइज आपको बताना चाहूंगा ये कि यहाँ पे मैंने दो चीजों को मिलाया, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को जब हमने मिलाया तो वहां से बेटा क्या बनता है, सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस तो ये बनता है, ठीक है कि नहीं है। तो जो लो क्वांटिटी में होता है उसको हम सॉल्यूट कहते हैं, जो मेजर क्वांटिटी में होता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं। तो जब हमने इसको आपस में मिलाया सॉल्यूट और सॉल्वेंट को, वहां से हमने बेटा क्या बनाया, सॉल्यूशंस हमने बनाए, ठीक है ना। अब देखिएगा फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल बेटा यहां पे है, ये वाटर है, सपोज ये वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। अगर मैं इसके मोल्स रखूंगा बेटा, लेट इट बी Na, मैं रखूंगा लेट Na बी द नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, number of solvent molecules, let Na be the number of solvent molecules। और यहाँ पे बेटा मैंने फॉर एग्जाम्पल रखे, अब इसमें जो है लेट NB, ये मैंने ये जो है ये B है, और जो ये बेटा ये है ये मैंने A रखे, A पार्टिकल्स। तो अब मुझे आप बताइए ये कि लेट NB be the number of solvent molecules, ठीक है ना बेटा। तो दो चीजें आ गई, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। अगर हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में, हमें पता है जब हम चीनी लेते हैं उसको पानी में डालते हैं फिर उसको घोलते हैं, तो उसकी वजह से वो डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। हमें फिर चीनी दिखाई नहीं दे रहा है मगर हम इसका टेस्ट फील कर सकते हैं कि इसमें चीनी है। इसी तरह बेटा अगर नमक डालेंगे, चाय में यूजुअली नमक डालते हैं तभी हमें टेस्ट आता है, मतलब या कोई सब्जी पकाते हैं तो यूजुअली हमेशा हम नमक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना बेटा। इसी तरह यहाँ पर अगर हमने सोल्यूशन बनाया, इसमें ए है और बी है। मैंने कहा कि ये ए क्या है बेटा, ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है, और बी क्या रखा बेटा, हमने सॉल्यूट रखा, ठीक है ना। अब मुझे आप बताइए सोल्यूशन में क्या क्या है। सोल्यूशन में बेटा है Na प्लस NB, यानी टोटल नंबर ऑफ मोल सोल्यूशन में क्या है बेटा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सोल्यूशन, बेटा क्या है वो,
वो है Na प्लस Nb। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना। अब हमें ये भी पता है बेटा Na किसके बराबर होगा, फिर वेट ऑफ सब्सटेंस, मतलब A हमने सॉल्वेंट रखा अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, ठीक है ना बेटा। हमने Nb किसके बराबर बेटा होगा, वो होगा Wb अपॉन Mb। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस। तो इसका मतलब हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये Na Wa अपॉन W, ये सॉरी Wa अपॉन Mb, Wa अपॉन Mb प्लस Wb अपॉन Wa अपॉन Ma, Wb अपॉन Mb। ये बेटा है, यहाँ पे ये बेटा है, ये Ma है, ठीक है बेटा कि नहीं है? तो यहाँ तक ठीक है ना। वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है कि नहीं है? ठीक है ना। तो ये भी लिख सकते हैं, अगर वेट A और वेट B कांस्टेंट रखेंगे, वो किसके बराबर रखेंगे, W के बराबर। तो ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर रहेगा, WA बाय MA प्लस, क्योंकि वेट हमेशा क्या होगा बेटा, डिफरेंट। Mb मतलब मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, कांस्टेंट। वेट हम बेटा वेरी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन टॉपिक है, जो भी प्रैक्टिकल्स होते हैं, चाहे किसी भी बायोकेमिस्ट्री हो, चाहे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो, चाहे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री हो, एनालिटिकल केमिस्ट्री हो बेटा, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री हो, ये हमें बहुत काम आता है। क्योंकि हमें कितना, मतलब हम यूजुअली नॉर्मेलिटी मोलरिटी यूजुअली लेते हैं, कितना मोलर बनाना है कोई सॉल्यूशन, कितना नॉर्मल बनाना है, ठीक है बेटा कि नहीं है? तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंस रखता है, किसके लिए बेटा, ये इंपॉर्टेंस। और सॉल्यूशन का बड़ा रोल ये भी है, समंदर में बहुत सारा नमक होता है, बाय ऑस्मोसिस उसको निकालते हैं, ठीक है ना, और वो फिट रहता है किसके लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए। तो ये एक बड़ा टॉपिक है, और इसका इंपॉर्टेंस जो हम लैब करते हैं, केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल का काम करते हैं, उसमें हमें इसका बहुत काम है, कितने मोलर बनाना यूजुअली। तभी हम, अगर हम टाइट्रेशन करते हैं कोई भी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बनाना है ऑर्गेनिक में, तो या ये इनऑर्गेनिक में, तो इसमें बेटा हम इसका उपयोग बहुत ज्यादा होता है, मतलब इसका इस्तेमाल ज्यादा होता है, कितनी कंसंट्रेशन बनानी है। अब देखेंगे बेटा, यहां तक मैंने कहा कि वेट हम क्या कर सकते हैं, वेट हम वेरी कर सकते हैं, मगर मॉलिक्यूलर वेट हर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड या किसी भी कंपाउंड, चाहे इनऑर्गेनिक हो ऑर्गेनिक हो, किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट बेटा क्या होता है, कांस्टेंट। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हमने देखा कि जब भी हमने, फिलहाल मैंने बाइनरी सॉल्यूशन ही बनाया। अब छोड़िए, अभी मुझे ये नहीं कहना, मैंने कहा कि सीधा आपको पानी लिया, मतलब पानी लिया, इसमें पानी लिया, एक बीकर लिया, तो उस बीकर में मैंने चीनी डाला, तो चीनी के पार्टिकल इसमें घुल गए, ठीक है बेटा कि नहीं है? तो उसके बाद क्या बन गया, सोल्यूशन। तो सोल्यूशन ये बन गया बेटा सोल्यूशन, ये आपको समझ आ गया। तो मैंने रखा कि बी जो सोल्यूट है वो बी से, बी मॉलिक्यूल, ये बी नंबर ऑफ मोल्स है, ये मैंने रखे फॉर एग्जांपल ए, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बेटा बताया, ठीक है ना। और ये भी आप याद रखना, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर्स होते हैं बेटा, 1000 मिलीलीटर, ये भी याद रखना। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ ml। अगर आपको मिलीलीटर निकालना है तो वो किसके बराबर निकलेगा बेटा, वो अगर यहाँ पे इस तरह भी लिख सकते हैं, 1 ml इज इक्वल टू 1 लीटर, वो बेटा लिख सकते हैं 1 ml किसके बराबर आएगा, 1 ये। तो 1 ml किसके बराबर होगा, 10⁻³ लीटर्स। इसको भी नोट कीजिएगा, ठीक है कि नहीं है? ये भी देखेंगे, ये भी काम आएगा, ठीक है बेटा कि नहीं? तो अब देखिए बेटा, इसको नोट कीजिएगा। देखिए बेटा, अब इसके बाद, अब हमें किस तरह हम एक्सप्रेस करते हैं कंसंट्रेशंस, हाउ टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन टर्म्स, एक्सप्रेस कंसंट्रेशन टर्म्स। तो ये एक एक करके मैं आपको बताऊंगा बेटा। परसेंट वेट है, परसेंट वॉल्यूम है, मोल फ्रैक्शन है, मोलरिटी है, नॉर्मेलिटी है, मोलरिटी है, ठीक है बेटा कि नहीं है? तो ये चीजें मैं आपको, या पार्ट्स पर मिलियन है, तो मुझे आपको बेटा बताने हैं ये यहाँ पे बेटा, क्या कहते हैं इसको, ये फॉर्मेलिटी है। अब यहाँ पे मुझे आपको, पहले मैं आपको बताऊंगा बेटा मोल फ्रैक्शन। पहले क्या मैं बताऊंगा आपको, मोल फ्रैक्शन।
इसीलिए मैंने आपको ये सोल्यूशन का कहा। मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन इज defined as the total number of is defined as the total number of moles of solute by total number of moles of solution. Total number of moles of solution. Total number of moles of solution. इसके यूनिट कुछ भी नहीं है, has no units. पहले बेटा ये समझेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। is defined as the total number of moles of solute upon या by total number of moles of solution। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको कहा कि यहां पे बेटा मैंने ले लिया इसमें पानी, ये बेटा पानी है, ये पानी है बेटा, और पानी में मैंने बेटा डाला इसमें मैंने सोल्यूट डाला, ये रहा सोल्यूट, ये सोल्यूट है बेटा। तो इसमें मुझे आप बताइए, तो जब ये मैंने इसमें डाला तो इसका मतलब ये है कि बेटा जो हमने येलो रखा वो क्या है बेटा, वो क्या है सॉल्वेंट, वो मैंने रखा फॉर एग्जांपल Na, लेट Na बी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। और बेटा जो हमने ये ब्लू कलर का रखा ये क्या है बेटा, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। तो अभी मैंने कहा कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन कितने हो गए, टोटल नंबर वो किसके बराबर आएगा, Na प्लस Nb, ठीक है ना। तो मुझे आप बताइए, मैंने कहा कि मोल फ्रैक्शन का मतलब मोल फ्रैक्शन, तो इसमें बेटा कितने, मतलब इसमें बेटा कितने आ गए, अब इसमें ये कितने आ गए बेटा, इसमें आ गए दो कंपोनेंट्स, एक आ गया सोल्यूट जो ब्लू कलर का इंडिकेट करता है और येलो कलर आ गया सॉल्वेंट। जब इनको दोनों को मिलाए इन्होंने सोल्यूशन बनाया, तो सोल्यूशन बनाया, ठीक है बेटा कि नहीं है। अब मुझे उसके साथ नहीं होमोजीनियसिटी ओरिजिन, वो भी मैं नहीं कहूंगा, वो बात की इसके बाद में कहूंगा। फिलहाल मैं ये कहूंगा कि सोल्यूशन बन गया इजीएस्ट वे में। तो इसमें Na नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट भी है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट भी है। तो अब मुझे कोई कहेगा आप मुझे बताओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किसके बराबर आएगा बेटा। मोल फ्रैक्शन हम किससे डिनोट करते हैं, इस तरह काई से भी इस तरह बेटा, ठीक है कि नहीं है, XA, ठीक है, या इस तरह। तो इस XB ये किसके बराबर आएगा बेटा। तो मोल फ्रैक्शन मैंने कहा टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए बेटा NB, और अपान क्या है टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सोल्यूशन, वो क्या हो गया बेटा Na प्लस Nb, ये आ गया इसका, ठीक है बेटा कि नहीं है। अगर इसी तरह ये बेटा होगा, अगर XA का निकालना है मोल फ्रैक्शन, वो क्या आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सोल्यूशन, वो हो गया Na प्लस Nb। बात समझ में आ रही बेटा कि नहीं आ रही, ठीक है कि नहीं है। ये बात समझ में आ रही कि किसके बराबर आएगा, कि इससे X या काई, इससे बेटा ये क्या रखेंगे XB किसके बराबर आएगा NB अपॉन Na प्लस NB, Na, तो ये डिनोट किससे किया, इससे किया, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ तक ठीक है ना। फिर से कहूंगा मैं, तो अगर आपने, तो इसका मतलब XA किसके बराबर आएगा Na अपॉन Na प्लस NB, और ये किसके बराबर आएगा NB अपॉन Na प्लस NB, ठीक है बेटा कि नहीं। अब हमेशा ये याद रखे XA प्लस XB का भी 1 के बराबर आता है। अब देखेंगे कैसे, इसका वैल्यू क्या है बेटा Na अपॉन Na प्लस NB, इसका वैल्यू क्या है बेटा NB अपॉन Na प्लस NB। यहाँ पे बेटा क्या आ गया एलसीएम Na प्लस NB, ये क्या आ गया बेटा Na प्लस NB
आ गया ना, Na1 यहाँ Na आएगा, तो ये और ये बेटा आ गया कैंसिल। तो इसका मतलब काई ए प्लस काई बी किसके बराबर आएगा बेटा, 1 के। अगर आपको एक का वैल्यू पता है, अगर आपको बेटा एक, अगर आपको एक्स भी मान के चलिए है 0.5 वैल्यू, तो आप एक्स ए निकाल सकते हो ना, एक्स ए किसके बराबर आएगा 1 माइनस काई बी, तो वो क्या आएगा बेटा 0.5, वो कितना आएगा 0.5। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है बेटा कि नहीं है? ठीक है ना, इनको अगर ऐड करेंगे तो इस ये किसके बराबर होता है, सो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इज ऑलवेज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस बी किसके बराबर होता है बेटा, इज इक्वल टू 1। किसके बराबर होता है बेटा, 1 के बराबर। यूनिट क्यों नहीं, क्योंकि मोल ये भी है मोल ये भी है, तो ये क्या है डायमेंशनलेस, ये क्या है कट हो जाएगा। ठीक है बेटा कि नहीं है? अगर मैं अब आपको बताऊंगा बेटा, अगर मैंने लिया फॉर एग्जांपल ये है सॉल्यूशन, इसको देखो, इसमें मैंने बेटा लिया वाटर, ये पता है व्हाइट कलर का, ये पानी है, तो इसमें बेटा मैंने फॉर एग्जांपल अब क्या डाला, इसमें मैंने चीनी भी डाला, मतलब ये आपको ये, इस पे मैंने बेटा फॉर एग्जांपल ये भी डाला इसमें, यहाँ पे बेटा ये डाला इसमें एक, और इसमें मैंने ये टर्नरी मैंने बनाया, मतलब छोड़ो इसमें, मतलब मैंने एक और सल्यूट डाला, इसमें मैंने एक और सल्यूट डाला। ठीक है बेटा कि नहीं, इसमें मैंने एक और सल्यूट डाला, तो इसमें मुझे बताओ बेटा इसमें क्या क्या है। अब इसमें बेटा एक तो है इसमें Na, दूसरा है बेटा क्या है, दूसरा दूसरा बेटा है Nb, तीसरा क्या है बेटा, हमने इसको रखा नाम Nc, तो 3 आ गए इसमें। ये मान के चलिए N है, ये है बेटा सॉल्वेंट। अब सल्यूट मैंने फॉर एग्जांपल ये चीनी है और ये नमक है, सपोज मैंने ये डाले इसमें, तो आप मुझे बताओ मोल फ्रैक्शन क्या निकलेगा। अब पहले सॉल्यूशन में क्या क्या था टोटल में, Na प्लस Nb, मगर इस सॉल्यूशन में क्या क्या है बेटा, इसमें 3 है, तो इसका मतलब इसमें Na प्लस Nb प्लस Nc, क्योंकि इसमें आ गया टर्नरी सॉल्यूशन, इसको जिसमें 3 आ गए कंपोनेंट्स, इसमें 2 सॉल्यूट डाले, एक सॉल्वेंट है। तो मुझे बताओ अगर आपको Na निकालना है, Na हम क्या लेते थे, ये सॉरी मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है, या मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है, वो किसके बराबर आएगा बेटा, काई ए किसके बराबर आएगा, वो किसके बराबर है Na अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं बेटा, Na प्लस Nb प्लस Nc। ठीक है ना, अगर इसी तरह बेटा निकालना है एक्स बी, वो क्या आएगा बेटा Nb अपॉन Na प्लस, क्योंकि इसमें सॉल्यूशन में आप 3 कंपोनेंट्स, अगर C का निकालना है वो क्या आएगा Nc Na प्लस Nb प्लस Nc। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो 3 आ गए इसमें, तो इसका मतलब इन तीनों का वैल्यू भी क्या होना चाहिए फिर, काई ए प्लस काई बी प्लस काई सी, ये किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। कैसे, ये आएगा बेटा Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc, यहाँ पे क्या आएगा Nb अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc, ये क्या आएगा Nc अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc, ये क्या आएगा एलसीएम Na प्लस Nb प्लस Nc। ठीक है ना, तो ये क्या आएगा 1 सा, ये क्या आएगा Na, वो क्या आएगा इसका 1, तो Nb, ये क्या आएगा Nc, ये क्या आएगा बेटा 1 के बराबर। तो इसका मतलब इसमें क्या आ गया बेटा, इसमें आ गया काई ए प्लस काई बी प्लस काई सी, इसके बराबर आएगा 1। कितने ही कंपोनेंट आप ले लो, काई ए प्लस काई बी काई सी काई डी काई ई, को किसके बराबर आएगा बेटा n टाइम्स ले लो, फॉर एग्जांपल काई ए प्लस काई बी, इसी तरह अप टू काई n। ठीक है ना, वो किसके बराबर आएगा बेटा 1 के बराबर आएगा। ठीक है कि नहीं, अगर आपको 2 वैल्यूज पता है तो आप तीसरा वैल्यू इजीली निकाल सकते हो। ठीक है ना, अगर आपको बेटा ये, अगर आपको एक वैल्यू पता है ये वाला वैल्यू, आप इजीली क्या निकाल सकते हो बेटा, ये वाला वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है बेटा कि नहीं है, इसको नोट कीजिएगा। इसको नोट कीजिएगा।
हाँ, अब थोड़ा बहुत यहाँ पे बेटा मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। अब देखेंगे यहाँ पे फिलहाल अगर मैं आपको दूंगा पानी ही, मतलब इसमें बेटा है वाटर, ये इसमें मैंने लिया वाटर, ये मैंने इसमें भी ले लिया बेटा वाटर। यहाँ पे मैं थोड़ा समझाऊंगा आपको, ठीक। और इसमें मैंने डाला फॉर एग्जांपल बेटा ग्लूकोज, या इसमें मैंने डाला NaCl फिलहाल, वो मैंने डाला फॉर एग्जांपल 4.85 ग्राम्स, ठीक है ना, 4.85 ग्राम्स, ठीक कि नहीं, ठीक है ना बेटा, ठीक है कि नहीं है, 4.85 ग्राम्स, ठीक। तो यहां से बेटा मान के चलिए ये जो पानी है, ये यहाँ पे मैं आपको कहूंगा फॉर एग्जांपल इस तरह बेटा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने पानी कितना है 18 ग्राम से, 18 ग्राम से मैं आपको बताना चाहूंगा। मुझे पहले बताओ आप इसका नंबर ऑफ मोल्स क्या निकलेंगे NaCl की, वो क्या निकलेंगे, वेट कितना है बेटा 5.85, क्योंकि वेट इसका दिया है 5.85। अब आपको क्या निकालना है मॉलिक्यूलर वेट, वो किसके बराबर आएगा, सोडियम का मॉलिक्यूलर वेट 23 है, क्लोरीन का 35.5 है, 17 इसका एटॉमिक नंबर है, ये इसका ये है, वो क्या आएगा 35.5, ये मैं आपको, ये क्या आएगा 585, 58.5, 58.5, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आएगा 10, यहाँ पे क्या आएगा बेटा 100, ये और ये क्या हो जाएगा कट, ये क्या हो जाएगा कट, ये क्या आएगा बेटा 0.1, 0.1, 0.1 निकला कि नहीं, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। अगर मैं फॉर एग्जांपल बेटा 18 ग्राम पानी लूंगा तो मुझे बताइए Na क्या निकलेगा फिर बेटा, 18 है तो नीचे वाटर का मॉलिक्यूलर वेट क्या है बेटा 2 into 1, ऑक्सीजन हमेशा याद रखिए वाटर का कांस्टेंट मॉलिक्यूलर 18 है, ये क्या आएगा बेटा 1 मोल्स, ये क्या आएगा 1 मोल्स, ठीक है ना बेटा। अगर आपको कहेगा मोल फ्रैक्शन निकालो किसका, सोल्यूट का, इसका NB का, वो किसके बराबर आएगा बेटा, वो आएगा एंड वो कितना आ गया बेटा 0.1, इसका 0.1 है, मगर टोटल क्या आ रहा है बेटा Na प्लस NB, वो क्या आएगा Na प्लस NB क्या आएगा 1 प्लस 0.1, वो क्या आएगा बेटा 0.1, 1.1, इसको सॉल्व करेंगे ये निकला इसका, ठीक है ना बेटा। अब इसी तरह अगर काई ए प्लस काई बी, अब आपको किसका निकालना है, काई ए का निकालना है, तो काई ए किसके बराबर आएगा 1 माइनस काई बी, वो किसके बराबर है, काई बी कितना है 0.1, 1.1, इसको सॉल्व करेंगे ये निकलेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं, ठीक है ना बेटा। देखिए अब अगर आपके पास मान के चलिए मैं आपको दूंगा इस तरह फॉर एग्जांपल यही है, मैंने 36 मतलब इस तरह मैं आपको यहां बताऊंगा, हम पहले न्यूमेरिकल करेंगे इस पे बेटा, हाँ पहले मैं आपको बेटा बताऊंगा इस पे, ये देखिए अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल, अब यहां पे बेटा फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे बेटा मैंने मान के चलिए इथेनॉल किसको कहते हैं बेटा, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल किसको कहते हैं बेटा C2H5OH को कहते हैं कि नहीं, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूलर वेट क्या है यूजुअली मेरे ख्याल से 46 है, 12 प्लस 6 प्लस 16 24 प्लस 6 30 46 है, 46 ग्राम्स है। अगर मैं बेटा लूंगा 23 ग्राम्स ऑफ मिथनॉल, ये इथेनॉल यानी इथाइल अल्कोहल, ठीक है बेटा कि नहीं है,
ठीक है कि नहीं है। अगर मैं लूंगा बेटा 23 ग्राम्स ऑफ इथाइल अल्कोहल, ठीक है ना, और मैं लूंगा फॉर एग्जांपल बेटा, अगर मैं इनको डिसॉल्व करा किसमें 36 ग्राम्स ऑफ वाटर, पहले मैं बताऊंगा आपको, पहले पूरी तरह समझाऊंगा। 36 ग्राम्स ऑफ वाटर, आपको कोई कहेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल मुझे बताओ। इथाइल अल्कोहल अगर आपको एक आएगा तो दूसरा खुद ब खुद आएगा, क्योंकि ये बाइनरी सिस्टम है। इसमें हमने वाटर लिया है और इसमें बेटा हमने क्या लिया है बेटा, ये क्या कहते हैं इसको, इथाइल अल्कोहल यानी C2H5OH, इसको इथेनॉल कहते हैं या मिथाइल कार्बिनॉल भी इसको कहते हैं। तो मुझे बताइए इसमें क्या होगा, 23 ग्राम्स आप मोल फ्रैक्शन निकालने हैं। तो पहले आप मुझे बताओ बेटा, इथेनॉल का क्या निकलेगा, C2H5OH, वो किसके बराबर होता है मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ E अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ E प्लस टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ E किसके बराबर होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ये इथेनॉल अपॉन ये क्या है बेटा, वेट ऑफ इथेनॉल अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इथेनॉल प्लस ये क्या आएगा, वेट ऑफ किसका, वाटर अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर, ठीक है बेटा कि नहीं। तो मुझे बताओ वेट ऑफ इथेनॉल कितना लिया हमने, कितना लिया, कितना लिया हमने, फॉर एग्जाम्पल हमने 23 ग्राम्स लिए, कितने लिए 23 ग्राम्स, तो वो क्या आएगा बेटा 23 ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इसका क्या निकला 46, क्योंकि 12 2 हो गया, 12 कार्बन का है 2 24 6 30 30 और ऑक्सीजन का बेटा क्या हो, क्योंकि हाइड्रोजन 6 आ रहे और 16 वो कितना आएगा 30 और 46, तो ये बेटा 46 आएगा, ये क्या आएगा 23 2, ये क्या आएगा 0.5, क्या आएगा 0.5, नीचे भी क्या आएगा बेटा 0.5। अब रहा वाटर, वाटर कितना हमने लिया 36 ग्राम्स, तो मॉलिक्यूलर वेट वाटर का क्या होता है 18, वो मैंने कहा, वो कितना आएगा 36, तो इसका मतलब इसमें कितना आएगा फिर 0.5 अपॉन वो क्या आएगा 0.5 प्लस वो क्या आ गया बेटा 2, ये क्या आ गया 0.5 अपॉन 2.5, ठीक है बेटा कि नहीं, ये और ये क्या हो गया कैंसिल, 5 से क्या हो गया 21/5, वो क्या आएगा बेटा 0.2। अगर 0.2 इसका निकल गया तो इसका क्या निकलेगा वाटर का, काई ए यानी काई इथेनॉल प्लस काई वाटर किसके बराबर है 1, तो काई वाटर किसके बराबर आएगा 1 माइनस वो कितना निकला हमें बेटा 0.2, तो वो कितना निकलेगा 0.8। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है। मगर अगर बेटा होगा इसमें ये भी याद रखिएगा, अगर इसमें अब तीन होंगे, एक तो होगा बेटा वाटर, एक तो बेटा है इसमें क्या होगा, एक तो वाटर होगा, एक तो क्या होगा बेटा वाटर, और वो भी कितना वाटर है 9 ग्राम्स, कितना है 9 ग्राम्स ऑफ वाटर, 9 ग्राम वाटर। और इसमें अब हमने दो कंपोनेंट्स डाले, एक कंपोनेंट बेटा डाला इथेनॉल, एक बेटा कौन सा डाला इसमें कंपोनेंट, एक डाला इसमें बेटा इथेनॉल, एक डाला इथेनॉल, तो वो इथेनॉल, इथेनॉल वही मान के चलिए बेटा 46 ग्राम ही लिए, 46 ग्राम ऑफ C2H5OH, और इसमें बेटा हमने डाला एक और, इसमें हमने डाला, इसमें हमने डाला मिथनॉल, मिथनॉल क्या हो गया बेटा CH3OH 16 ग्राम, 16 ग्राम ये डाले, 46 ग्राम ये डाले, 9 ग्राम ये है, तो मुझे बताओ ये क्या बन गया, इसको टर्नरी सॉल्यूशन कहते हैं। मगर आपको पता है मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होता है बेटा, मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन होता है बराबर नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल। अब टोटल नंबर क्या है रखा हमने, इसमें बेटा इथेनॉल भी है, इसमें मिथनॉल भी है और इसमें वाटर भी है, इसमें वाटर भी है। अगर मान के चलिए मुझे इथेनॉल का निकालना है, एक वाला हो गया, दूसरा क्या ये ई का, और मोल फ्रैक्शन किसका अब निकालना है मिथनॉल का, वो क्या आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ये एम है, नंबर ऑफ मोल्स हम 1 से भी डिनोट कर सकते हैं, ये उसको ए भी लिख सकते हो बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेटा क्या आएगा इसी तरह एन मिथनॉल प्लस एन इथेनॉल प्लस बेटा एन वाटर।
अब तीसरा क्या है, अगर वाटर का निकालना है तो क्या आएगा बेटा, वो क्या आएगा NW अपॉन NW प्लस N इथेनॉल प्लस N मिथेनॉल। तो इसका मतलब ये क्या आ गया, इथेनॉल प्लस मिथेनॉल का मतलब x प्लस ए, दिस क्या आएगा बेटा, मिथेनॉल प्लस इथेनॉल, और क्या आएगा बेटा ये वाटर, वो किसके बराबर होता है 1 के बराबर। अगर 2 का हम निकालेंगे तीसरे का इजीली निकलेगा, ठीक है कि नहीं, इसको नोट कीजिएगा। तो इसमें बेटा क्या करेंगे, अब आपको पता है अगर ये बेटा इथेनॉल है, Ne किसके बराबर होता है बेटा, Ne इथेनॉल का W/M, W46 है, इसका क्या निकला 46, ये क्या निकला 1, ठीक है ना, इसका क्या निकला 1 ही। फिर मिथेनॉल है बेटा, मिथेनॉल का क्या निकलेगा, ये आपको खुद आएगा, मिथेनॉल 60 ग्राम्स है, मिथेनॉल का क्या आएगा बेटा 12 प्लस हाइड्रोजन 4 है 16, ऑक्सीजन कितना आएगा 32, तो इसका कितना आएगा बेटा एन मिथेनॉल क्या आएगा 16 अपॉन 32, 16 2, वो क्या आएगा 0.5, तो इसका 0.5 आ गया। और NW वाटर का कितना आएगा बेटा, NW वाटर का कितना आएगा बेटा, आप मुझे बताओ वाटर का कितना आएगा, क्योंकि वाटर कितना दिया है हमने 9 ग्राम्स, तो वाटर का मतलब ये वेट है, ये 18 9 टू 18, वो क्या आएगा 0.5, तो इसका भी बेटा क्या आ गया 0.5, ये क्या आएगा 1 अपॉन, ये क्या आएगा 1 प्लस 1, ये क्या आ गया 1/2, वो क्या आएगा 0.5, तो इसका मोल फ्रैक्शन क्या निकला इथेनॉल का 0.5, ठीक है बेटा कि नहीं है, इसका क्या निकला 0.5, ठीक कि नहीं, इसका निकला 0.5। अब आपको बेटा किसका एक का निकालना है, वो क्या है बेटा, अब आप निकालोगे किसका, मिथेनॉल का निकालोगे, तो किसके बराबर आएगा बेटा x, मिथेनॉल किसके बराबर आएगा, वो कितना निकला है इसका मिथेनॉल का, इसका निकला है बेटा 0.5, तो वो क्या आएगा 0.5 प्लस, और इसका वाटर का कितना निकला है बेटा 9 टू 1/2 0.5 इसका, और इथेनॉल का कितना निकला है बेटा 1 निकला है, तो वो क्या आएगा 0.5 अपॉन, ये क्या आएगा 1, 1 प्लस 1 2 आएगा, ये क्या आएगा बेटा 10 यहाँ पे, ठीक है कि नहीं है, ये बात समझ में आ रही है, ये क्या आएगा 2 2 4 2 5 10, वो क्या इतना आएगा 0.25, तो 0.25 उसका है, और इसका कितना निकला बेटा 0.5 2.5, तो वाटर का सीधा निकाल सकते हैं, एक का निकला हमें बेटा, जब हमने ये सॉल्व किया यहाँ पे एक का निकला 0.5, दूसरे का निकला 0.25, ठीक है बेटा कि नहीं है, ये आपको पता है ये किसके बराबर है, मतलब ये इस तरह बेटा इसका इसका और वाटर का किसका बराबर है 1 के बराबर, वो कितना आएगा, ये क्या आएगा 0.50, ये क्या आएगा बेटा 0.75, तो 1 माइनस 0.75 कितना आएगा, वो 0.25, ठीक है ना बेटा कि नहीं है, ये मोल फ्रैक्शन था, इस पे अभी और न्यूमेरिकल्स करेंगे अगले लेक्चर में, इसके बाद में आपको मोलरिटी सिखाऊंगा। चलिए शुक्रिया।